ना गुफा बनाई ना ढूंढिया पर बैठे। अब भक्ति का इस जीवन में रह इस भजन का तरीका हमारे का कति न्यारा से। जैसे एक समय धन्ना भगत जी और वाजिद जी एक महापुरुष राजा थे, राज छोड़कर, और ने एक ऊंट मरा हुआ देख लिया था, उसका दिन झटका लग गया। क्योंकि जिनकी भक्ति ज्यादा होती है जन्म जन्मांतर की, छोटे झटके में पार हो जाए, अपना दिशा बदल लेते हैं। लेकिन फिर भी मार्ग सही नहीं मिल पाया था। फिर अपनी साधना करता था, गुफा बना ली, झुपड़ी गाली, पहले अंदर नीचे गुफा बना ली। अब संतों के पास जाते हैं, गुटी लानी ढूंढिया कर साधन अपने साथियों सारे ढूंढ दिया करें। तो वो धन्ना जी वहां वजीद के पास पहुंच जाते हैं। एक मुसलमान महापुरुष थे, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है हिंदू मुसलमान कुछ नहीं रहता, ना जात कोई कुछ भी कोई ना, उतात्म तत्व जीव आ जाता है। वहां बैठे रहे, सारा दिन हो गया, गप्पे मारे, इधर उधर की बातें करते रहे। ईश्वर की चर्चा होती है वैसे तो। वाजिद जी कहने लगे कि धन्ना तू भजन कर ले भाई, भजन नहीं करता तू। अब भजन कर रहा हूँ जी मैं। कहाँ कर रहा तो सारा दिन होगा, मेरे का नाम मुंह पाड़े देखा है, हकमत नहीं कर कोई बात हुई तो वो कभी तो बैठा को गुफा में बैठ गया। वहां धन्ना जी कहते हैं दिन में बजे सो ढोंगी कहिए, और भाई रात में बजे सो चोर, और गुफा में बजे सो कहिए मूसका। भजन की सिमरन की गतौर वो कैसे है? गरीबदास जी बताते हैं जैसे हाड़ी बीज धुन, कति देसी उदाहरण देकर, हाड़ी जैसे बीज वो है और उसका जो धुन है, उसके जो लौ है, उस बीज छोड़ने में होया कर कितने दाने छोड़ लो सो। जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी से बतलावे, चलता रहा बुद्ध जैसे उसने रास्ता भी बता रहा भाई नू करके चला जाइए, उसका नहीं देखता भी नहीं, और बोल ध्यान उसका कहाँ है अपने, और न भी डांट रहा है, बैल भी चल रहे हैं और वो बीज भी विधिवत छोड़ रहा है। जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतलावे, उसमें खंड पड़ा नहीं भाई, ऐसे ध्यान लगावे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, लौट कर बैठ कर चलते फिरते सिमरन तक करना है। और नाम की कमाई से जीव का छुटकारा होगा और गुरु की ऊपर रजा बरोबर रहे। नाड़ भजन करने का कितने हो जा लिए जीव का, कोई न सोचा मैं आप पार हो जाऊंगा, नाम जप के नाम ले लिया कति नहीं। छोटी मोटी दरिया ने तैराक पार कर लिया, अगर समुद्र पार नहीं होया करते। हमने काल के समुद्र तक पार होना जीव के बस का कोई ना, सतगुरु के नाम रूपी जहाज में बैठा रहना होगा, और जब यू पार होगा तो ये सिमरन की गत न्यारी हो से। तो अब यहाँ पर सतगुरु की कृपा से आज तक किसी से नहीं कहा है तो 10 रुपये दिए भाई, और जितने भी समागम हो रहे हैं उसकी रजाता आंख मीच कर उसका नाम लेकर शुरू कर देते हैं, चाहे 10 रुपये को जमा, और जिस दिन समागम पूरा होता है 10 रुपये और छोड़ देता है दाता। इतना समर्थ परमात्मा है। तो यहाँ कहते हैं जो मांगे सो बढ़वा कही, दर दर फिर ज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका मांग ना पीवा पाए। नट पेरना कांदर सासी मांग्या कर बठियारे, अर्जुन की तारी लागी तो तुम मोती दवा उदारे। तो हो रहा के काम सारा करें, नाप मांगने की आवश्यकता नहीं होती, जिनकी लो मालिक की शरण लगी हुई है। फिर कहते हैं कि नट पेरना कांदर सासी, और ब्राह्मण बुरा को हावे, और कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया के जावे। डाकोतों को और मंगनिया देते हैं ना पैसे, या अन्न गाल दे, कपड़े दे दे, कहते हैं वो कसाई और उनमें कोई अंतर नहीं। वो उनको बेच के कर दारू की गुटी लाओगे,
उन्हें ब्याज पर रुपये दे देंगे, ना उन्हें लाभ होना ना अपना होना। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, सोए त्यागी जो करे ना इच्छा और मिले दोष नहीं माने। आप आवे रतन बराबर मांगा आवे लोहा, और योगी लक्षण नहीं योग के योगी, जा बचा बन खोआ, खोआ माने गुफा में। ये कोई साधु के लक्षण नहीं है।